हमने फिल्मों में रेड पड़ते हुए बहुत देखा है कि किसी पॉलिटिशियन के घर पर रेड पड़ती है और बहुत सारा पैसा मिलता है। इस वीडियो में आज फिल्म की नहीं बल्कि आपको रियल रेड के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। यह रेड इतनी बड़ी थी कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इतना पैसा मिला है जिसे गिनने के लिए 50 लोग 25 मशीनें लगी थी और इसे गिनने के लिए 36 घंटे लग गए। पैसा गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई। चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं कि यह रेड कहाँ और कैसे पड़ी। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, जिनके घर 6 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स की रेड पड़ी और अगले दिन 7 दिसंबर को न्यूज़पेपर में खबर आई कि इनके घर से 100 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इतना कैश मिलने के बाद इनके 10 अलग अलग ठिकानों पर उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में रेड पड़ी। तो 8 दिसंबर को यह रकम बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गई। यह इतना पैसा था कि 157 बैग में पैसा भरने के बाद बैग कम पड़ गए, तो पैसों को बोरी में भरकर ट्रक के माध्यम से उड़ीसा के ओलगीर स्टेट बैंक पहुंचाया गया और बैंक के बाहर सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। उसके बाद 8 दिसंबर को 50 कर्मचारी और 40 छोटी बड़ी मशीनें के साथ नोटों की गिनती शुरू हुई और यह गिनती 9 दिसंबर को देर रात तक चली। नोटों की गिनती पूरा होने के बाद यह पैसा करीब 354 करोड़ रुपए निकला। इसके बाद इनकम टैक्स के महानिदेशक संजय बहादुर का बयान आता है कि इनकम टैक्स के इतिहास में पहली बार सिंगल ऑपरेशन में इतना पैसा मिला है। आज तक इतना पैसा नहीं मिला था और यह रेड भारत की अब तक की सिंगल ऑपरेशन के माध्यम से सबसे बड़ी रेड है। इस खबर के बाहर आते ही चर्चा शुरू हो गई कि इतना पैसा इनके पास आया कहां से और कौन है ये धीरज साहू। और नोटबंदी पर इनका एक पुराना ट्वीट भी वायरल होने लगा, जिसमें इन्होंने बोला था कि लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है। लोग रीट्वीट करके इनका ही मजा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब आपके पास इतना कैसे पैसा आया। बात करें धीरज साहू की, तो इनका जन्म झारखंड के रांची में हुआ था। ये कांग्रेस से 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 2009, 10 और 2018 में। इन्होंने 1977 में पॉलिटिक्स में कदम रखा था और यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अब बात करें इनके परिवार की, तो इनका परिवार 40 वर्षों से देसी शराब के व्यापार में शामिल है। ये शराब निर्माण और पैकेजिंग का कार्य भी करते हैं। इनका ईंटों का भी व्यापार है। इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बाटलर्स, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद लिवरेज लिमिटेड, एक्सेट्रा करके इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। इनकी सारी कंपनियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए इतना पैसा मिलने के बाद, और संभावना जताई जा रही है कि अभी आगे की जांच ईडी कर सकती है। इन्होंने जब 2018 में राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख बताई थी, जिसमें कि 2 करोड़ 4 लाख की चल संपत्ति। इसके अलावा इनके पास एक फार्चूनर, एक BMW और एक पजेरो कार है। इन्होंने अपनी संपत्ति इतना बताई थी और इनके ऊपर बताया था कि 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज है और इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। धीरज साहू से पहले भारत में सबसे बड़ी रेड थी, जो कि पीयूष जैन के आज GST की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके बाद 142 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने चेन्नई में और 95 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने कानपुर के छापे में पकड़ा था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।